तो देखिए आज महाकुंभ का औपचारिक समापन हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे। फिलहाल उनके दौरे से संबंधित क्या कुछ खास जानकारी और किस तरह से औपचारिक समापन किया जाएगा आज महाकुंभ का? जी बिल्कुल मनीषा, क्योंकि महाकुंभ का समापन कल ही हो गया था, किंतु योगी आदित्यनाथ आज इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। क्योंकि ये देखा गया 45 दिनों में जिस प्रकार से श्रद्धालुओं का यहाँ आगमन हुआ, देश विदेश के पर्यटकों सहित श्रद्धालुओं का संगम में पुण्य की डुबकी लगाने का जो कीर्तिमान स्थापित हुआ, वो अपने आप में एक खास है। किंतु आज योगी आदित्यनाथ लगभग 11:30 बजे प्रयागराज की धरती पर होंगे, यहाँ पर कुंभ नगर में होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी रियल हीरो हैं, जिन्होंने महाकुंभ में अपनी अभूतपूर्व योगदान दिया है, यहाँ पर चाहे स्वच्छता कर्मी हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे पुलिस कर्मी हो, अथवा जो रोडवेज के जो भी चालक हों, अथवा रेलवे विभाग के जो भी कर्मचारी रहे हों, तो इनका भी आज सम्मान करेंगे, इनके साथ संवाद स्थापित करेंगे। साथ ही साथ पुलिस कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों के साथ वो दोपहर का भोज भी करेंगे। तो आज योगी आदित्यनाथ का पूरा दिन प्रयागराज में भी बीतेगा। 11:30 बजे के आने के पश्चात हो त्रिवेणी संकुल, गंगा पंडाल, मीडिया सेंटर, नेत्र कुंभ, अन्य जगहों पर जाएंगे। साथ ही साथ जो हनुमान जी, लेटे हनुमान जी हैं, उनका भी दर्शन पूजन करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि हनुमान जी को जो है द्वारपाल कहा जाता है। और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ को भी सब हनुमान की ही संज्ञा देते हैं। तो जितनी बार योगी आदित्यनाथ का यहाँ प्रयागराज दौरा हुआ है, आज 19वां दौरा है, तो हर बार कई बार उन्होंने हनुमान जी का दर्शन किया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से 45 दिनों का यह आयोजन रहा, जिसमें छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े कर्मचारियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई इस महाकुंभ को सफल करने के लिए, तो आज योगी आदित्यनाथ वही साझा करेंगे, उनके साथ संवाद करेंगे, भोज भी स्थापित करेंगे, मीडिया से रूबरू होंगे। और आज जिस प्रकार से आज औपचारिक घोषणा करेंगे, तो औपचारिक घोषणा तो जो है लखनऊ में बैठकर भी कर सकते थे। कल योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे, वहां से भी घोषणा कर सकते थे। किंतु धरातल स्तर पर जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ का आगमन लगातार होता रहा है, इसीलिए अफसरों से लगातार संवाद, उनकी बैठकें, समीक्षा बैठकें, जिससे कि महाकुंभ को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, किसी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत परेशानी न हो। बार बार जो है दृष्टि बनाए योगी आदित्यनाथ ने दृष्टि बनाए रखी थी और लगातार अफसरों को दिशा निर्देश भी जारी कर रहे थे। तो आज औपचारिक घोषणा करने का मुख्य उद्देश्य उनका ये है कि जो भी यहाँ पर रियल हीरोज रहे हैं महाकुंभ को सफल और संपन्न करने के लिए, उनके साथ वो बैठेंगे, उनके साथ संवाद स्थापित करेंगे, उनके साथ भोज स्थापित करेंगे, चाहे पुलिस कर्मी हो, स्वच्छता कर्मी हो। क्योंकि सबसे बड़ी भूमिका यहाँ पर पुलिस कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों की देखी गई है। 15,000 से अधिक स्वच्छता कर्मियों ने जो एक साथ 10 घाटों पर कीर्तिमान स्थापित किया है सफाई को लेकर, और 300 स्वच्छता कर्मियों ने गंगा नदी में उतर कर जो स्वच्छता का कीर्तिमान स्थापित किया है, उसको भी लेकर आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारी भी उनको भी सम्मानित करेंगे। साथ ही साथ आयुष्मान योजना का जो आच्छादन प्रमाण पत्र है, उसको भी वितरित करेंगे। और योगी आदित्यनाथ का ये दौरा अपने आप में खास मायने रखता है, क्योंकि लगातार विपक्षी जिस प्रकार से हमलावर रहे हैं, इस महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश करते रहे हैं, किंतु सनातनियों पर इसका किसी प्रकार का कोई ना तो प्रभाव दिखा, ना ही असर दिखा। तो ये दिव्य और भव्य कुंभ 45 दिनों का जो महा आयोजन था, 66 करोड़ के ऊपर देश विदेश के श्रद्धालुओं ने जो पुण्य की डुबकी लगाई, वो अपने आप में कीर्तिमान था। तो योगी आदित्यनाथ इसी की आज औपचारिक रूप से घोषणा करेंगे, समापन की घोषणा करेंगे। हालांकि विपक्ष हमेशा ये सवाल उठाता रहा है कि इसकी अवधि बढ़ाई जाए, समय अवधि में परिवर्तन किया जाए, क्योंकि श्रद्धालुओं का लगातार आगमन संगम तट पर हो रहा है। किंतु आज समापन करने के पश्चात जो है मेलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बयान जारी किया है कि 3 पीपा पुल लगातार बने रहेंगे, उनको नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या अभी भी आएगी संगम स्नान करने के लिए लगातार। तो उनको भी सारी सुविधाएं लगातार मुहैया कराई जाएंगे। तो आज योगी आदित्यनाथ प्रयागराज की धरा पर होंगे, तीर्थराज प्रयाग में होंगे, और जो रियल हीरोज हैं उनके साथ संवाद, भोजन और उनको सम्मान। बिल्कुल राघवेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि जो पीपा पुल हैं वो अभी भी एज इट इज बने रहेंगे, लेकिन देखिए महाकुंभ के लिए जो कुंभ क्षेत्र है उसको एक अलग से जिला घोषित किया गया था, तो क्या अभी भी वो जिला घोषित रहेगा या आज उसका भी औपचारिक ऐलान हो जाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि महाकुंभ नगर ये 4 माह के लिए जो है इसको नया जिला घोषित किया गया था, जहां पर अलग से सर्किट हाउस, सारी व्यवस्थाएं इसकी अलग रखी गई थी। 31 मार्च तक ये जिला रहेगा। 31 मार्च के बाद इसको जो है
नष्ट कर दिया जाएगा। इस जिले का जो प्रभुत्व है, जो इसका प्रभाव है, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो 31 मार्च तक ये जिला अभी बरकरार रहेगा, महाकुंभ नगर। 31 मार्च तक चाहे सेना की जमीनें ली गई हो, चाहे किसानों की ली गई हो, और 31 मार्च तक इसकी अवधि है। 31 मार्च तक जो है पूरी तरह से बहाल रहेगा, सारी व्यवस्थाएं उसी रूप से संचालित रहेंगी। तो ये महाकुंभ नगर जो 4,000 हेक्टेयर में फैला है, 31 मार्च तक इसको जो है संचालित किया जाएगा। जी बिल्कुल राघवेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए आज तो औपचारिक समापन होने जा ही रहा है और कल महास्नान भी हो चुका है, लोगों ने कल ही निकलना शुरू कर दिया था। आज फिलहाल महाकुंभ क्षेत्र में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल मनीषा, क्योंकि जो अगर महाशिवरात्रि की बात किया जाए तो कल 11:09 से महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त प्रारंभ हुआ था और आज सुबह 8:05 तक महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त था। तो रात में भी श्रद्धालुओं ने स्नान किया, प्रातः काल भी श्रद्धालुओं ने स्नान किया, क्योंकि देखा जा रहा था जो श्रद्धालु संगम तट पर नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी आबादी का ये शहर बस गया था, तो लगातार लोगों का आगमन जारी था। पुलिसिंग व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त था। तो जो लोग रास्ते में फंसे हुए थे, जो नहीं पहुंच पाए थे, तो रात्रि में पहुंचे हैं, कुछ लोग सुबह पहुंचे हैं। तो स्नान का क्रम जारी है, क्योंकि 8:05 तक महाशिवरात्रि का जो मुहूर्त था, इस मुहूर्त में भी लोगों ने स्नान किया है। और ये जो महाशिवरात्रि के पर्व के पश्चात जो लोग लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु रास्ते में फंसे थे या कहीं विश्राम कर रहे थे, जो नहीं पहुंच पाए थे, उनका क्रम लगातार जारी रहेगा। संगम लॉज की अगर बात किया जाए तो वही क्रम, वही संख्या आज भी देखने को मिल रही है, किंतु जो संख्या की गणना होती है, सरकार द्वारा गणना होती है, उसकी गणना का भी जो है सूची नहीं जारी की गई है, क्योंकि कल तक ही सूची जारी की गई थी रात 8 बजे तक। अगर जो है मीडिया सेंटर द्वारा या सरकारी जो तंत्र है उसके माध्यम से अगर सूची जारी की जाएगी तो आज भी देखा जाएगा कि लगभग 50 लाख के ऊपर श्रद्धालु आज भी संगम में पुण्य की डुबकी लगाएंगे, क्योंकि संगम के घाटों पर आज भी जो है श्रद्धालुओं का हुजूम, श्रद्धालुओं का जमावड़ा संगम स्नान के लिए उमड़ा हुआ है। और सारी व्यवस्थाएं उसी क्रम में है, चाहे पुलिसिंग व्यवस्था हो, चाहे स्वच्छता व्यवस्था हो, अथवा स्वास्थ्य कर्मी हो, जो एक देवदूत बनकर जो है 45 दिनों तक यहाँ पर उन्होंने सेवा किया है। तो सारी व्यवस्थाएं उसी क्रम में है और श्रद्धालुओं का आज भी हुजूम संगम तट पर पहुंच रहा है। ठीक है राघवेंद्र, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रद्धालुओं का हुजूम देखिए आज भी उमड़ा हुआ है और औपचारिक समापन करने के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे। पल पल का अपडेट आपको महाकुंभ से रिलेटेड देते रहेंगे। पर